हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी मास्टर कैडरे एग्जाम की फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम देख लेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या सब टॉपिक्स हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी की, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका 11th क्लास की बुक में। 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर आए हुए सारे एलिमेंट्स का सारा बायोडाटा कह लो एक तरह से। मतलब एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब कुछ हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके रखा हुआ है एलिमेंट्स का। तो वो सारी डिस्कशन जो है वो आपकी क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी में कवर होती है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके अंदर, एटॉमिक साइज, हमें पता है इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह के, या वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक दिस। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर ये सब कुछ आता है। ठीक। तो उसके अंदर से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइज के बारे में अगर पूछ लिया जाएगा तो 3-4 एलिमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। हो सकता है वो एलिमेंट सेम पीरियड के हों, हो सकता है वो डिफरेंट पीरियड्स के हों, या फिर सेम ग्रुप्स के हों, डिफरेंट ग्रुप्स के हों, और पूछ लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन कि कैसे इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, कैसे इनका डिक्रीज होगा। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूछ सकते हैं। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि 2-3 एलिमेंट्स दे दिए, सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बोरोन, और बोल दिया कि इनको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो देखो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। जो रूल हमें पता है उसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि बोरोन की सबसे कम होनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर होगा, बोरोन की सबसे कम होगी, देन ऑक्सीजन की, और फिर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की। एक्सेप्शन आ गई है। और एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दीज आर ऑलवेज एक्स्ट्रा स्टेबल। दैट्स वाई जो ऑर्डर बनता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहने का मतलब इंक्रीजिंग टर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई फैक्टर पूछा जा सकता है, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई फैक्टर पूछा जा सकता है। ये बात होगी क्लासिफिकेशन की। फिर आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसके अंदर क्या आ गया आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसके अलावा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होगी, ये सब चीजें, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस, उनका मास, उनका चार्ज, ये सब चीजें उसमें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में वो क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या कोई एक ऑर्बिटल आपको दे दिया जाएगा 3p ऑर्बिटल, बताइए क्या क्या पॉसिबल क्वांटम नंबर्स इसके होंगे, एन वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 3, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा 1, p है, p के लिए 1 होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी 3, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा +1/2 और -1/2, लाइक दिस। ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर्स में पूछा जा सकता है। या फिर 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा क्वांटम नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमें पता है 2D जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर बॉन्डिंग की होनी है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग्स कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम 2 तरह की टाइप्स पढ़ते हैं, एक होती है आयनिक बॉन्डिंग और एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग के रूल्स आ जाएंगे आगे, जैसे फिजांस रूल्स, हमें पता है फिजांस रूल कोवलेंसी को बताता है, कोवलेंट करैक्टर को बताता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ फोर्सेस है वो भी आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर माना गया है वो मानी गई हैं 3 थ्योरीज। और वो 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं आपकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि इन थ्योरीज के बेसिस पर ही हम किसी मॉलिक्यूल की शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ चीजें बता सकते हैं। तो वीबीटी के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ClF3 का स्ट्रक्चर बताइए, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम पूछा जाता है। या फिर जो क्वेश्चन देखा गया है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से, वो किस तरह से आ सकता है। आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया, O2 बोल दिया, O2 नेगेटिव हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, O2 2 नेगेटिव हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। बोल दिया जाएगा कि इन चारों को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर आप अरेंज करिए। तो क्या करोगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। सबका निकालने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, वो बना लोगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। उसके साथ आप O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव इनके इजीली बता सकते हो। तो इसलिए इजीली इनको अरेंज भी कर सकते हो, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा। यूजिंग सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लाइक दिस। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के अंदर आपके बॉन्ड ऑर्डर्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। S&P ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत कुछ रिजेंबलेंस है इसकी क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी के साथ। अगर मैं बात करूं S&P ब्लॉक के मेंबर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक दिस, ठीक है। तो वो सब चीजें। हाँ, जो जरूरी चीज देखनी है वो है इनकी वेरिएशंस। कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन की तो हमने बात कर ली है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, लाइक दिस। और भी हैं, जैसे आप बोरोन फैमिली ले लो, बोरोन फैमिली के टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो एज एक्सपेक्टेड एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन 2 मेंबर्स के बाद ही साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो गैलियम है, गैलियम का साइज थोड़ा कम हो जाता है। रीजन बीइंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जो बीच में एक्सेप्शंस आ रही हैं वो आपने लेकर चलनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम वो इन्हीं एक्सेप्शंस में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने टॉपिक बड़े अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उसके बेस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो वो भी आ जाएगी, रिएक्टिविटीज आ जाएंगी। ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट ग्रुप के जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होगा उनका एनॉर्मस बिहेवियर, उनकी हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ये सारी रिएक्शंस भी जो हैं वो रिएक्शंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये चीजें हो गई। उसके बाद आते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सबसे जरूरी टॉपिक है, एक तो है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक चीज है इनकी केमिस्ट्री। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं आके इस बात पे अटकी हुई है कि इनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं रीजंस की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करते हैं या फिर कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। एज अ कैटलिस्ट ये ऐड होते हैं, लाइक दिस। कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो आपको रिएक्शंस इसमें करके जानी है, किस किस की? KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सिलेबस में गिवन है, तो ये दोनों चीजें भी, मतलब इनकी रिएक्शंस भी हमने करनी है। तो ये बात हो गई आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर आ जाते हैं हम अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमारा क्या है सबसे जरूरी? एक तो है हमारी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, उसके अलावा एक और चीज है हमारा, क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है इसके अंदर, लेकिन जो ज्यादा हमारा फोकस रहता है वो रहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक तो नोमेनक्लेचर का आ जाता है, नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, या फिर
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उल्टा भी, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर आइसोमेरिज्म बड़ा मायने रखता है, आइसोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, तो दोनों टॉपिक करके जाने हैं, ये छोड़ने नहीं है। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो है ही, साथ में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में बताती है। उसके भी आगे 3 आप केसेस बन जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो तीनों टॉपिक्स, तीनों डायग्राम्स आपने ध्यान से देखने हैं। फिलिंग आनी चाहिए आपको कि उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज किसकी हो गई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सिमिलरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर भी सेम है। फिर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या पूछा जा सकता है, जैसे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, उसके अंदर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाइड्रोजन के अंदर, वो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, इसकी रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। जब ये ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है, वाटर, ऑक्सीजन हमारे पास एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर बताइए क्या है, प्लेनर है, कैसा है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हैवी वाटर का भी काफी पूछ लिया जाता है, जैसे D2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं, इसकी रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर तो ये टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे। फिर आता है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पूछ ली जाती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास। फिर आती है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमारी फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है, इसकी रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मास डिफेक्ट का भी कंसेप्ट आता है इसके अंदर। मास डिफेक्ट के अलावा बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पूछी जा सकती है, लाइक दिस, सब कुछ। तो ये चीजें, इनका डिफरेंस फिजन एंड फ्यूजन के बीच का, ये सारा किसके अंदर आ जाता है, हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये तो सबको पता ही है, बहुत इजी टॉपिक होता है ये। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी टॉपिक हमारे पास पॉल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया और सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ऑल दिस लाइक। तो ये सब चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं एनवायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर। इतना इजी नहीं है सिर्फ ये, इसके अंदर जैसे आपका एसिड रेन हो गया, एसिड रेन, उसकी रिएक्शंस होगी। उसके अलावा एक और टॉपिक होता है हमारे पास BOD, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। उसके बाद COD, केमिकल ऑक्सीजन, ये सब चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपकी किसके अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा चलो मेथड्स तो हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनसे निकलने वाली जो भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक दिस। तो पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड सब्सटेंसेस, ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं, ठीक है जी। तो और एक और चीज, एटमॉस्फेयर, जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन के बारे में पूछ लिया जाता है। ओजोन हार्मफुल किस तरह से है ह्यूमन बींग्स के लिए और यूजफुल किस तरह से है, ऑल दिस थिंग्स वो किसके अंदर कवर हो जाती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो आज हमने एनालिसिस किया है वो एनालिसिस किया है हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनालिसिस। थैंक यू।